Question number 4. There are two key movements in this question: limiting equilibrium and Newton's laws of motion. The diagram shows a ring of mass 0.1 kg threaded on a fixed horizontal rod. This is horizontal rod. This is ring of mass 0.1 kg. The rod is rough. This rod is rough and coefficient of friction between the ring and the rod is 0.8. ये म्यू की वैल्यू है 0.8. म्यू होते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड टी न्यूटन acts on the ring in a direction 30 degree to the rod downward in the vertical plane. ये downward act कर रही है T Newton force in the vertical plane containing the rod. Initially the ring is at rest. A part of this question is find the greatest value of T for which the ring remains at rest. यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का. ये टी फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पे, लेकिन रिंग जो है ये रेस्ट पे है. तो हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है टी की, जिसके लिए रिंग रिमेन्स एट रेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे ताकि हम इस पे एक्ट होने वाली, इस सिस्टम पे एक्ट होने वाली फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकें. This is the rod. Suppose this is a rod, a rough rod, or this is a ring. The mass of the ring is 0.1 kg, and this is the force 50 Newton force. This is the force of T Newton, making angle 30 degree. In a direction 30 degree to the rod downward in the vertical plane. ये force downward act कर रही है. So first of all, we will represent all the possible forces acting on this system. The weight of the ring is, since the mass is 0.1 kg, weight is equal to mg. तो weight इसका हम downward show करेंगे mg 0.1 g. Reaction of the rod on the ring, normal reaction is R. Now we resolve this T Newton force and find two rectangular components. एक कंपोनेंट इसका along the rod होगा, एक कंपोनेंट इसका ये होगा T का along the rod, और एक कंपोनेंट जो होगा ये vertical to the rod. और ये एंगल जो है दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान 90 का होता है, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. 30 डिग्री के अपोजिट कंपोनेंट जो होगा वो टी साइन 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट जो अलोंग द रॉड है ये टी कॉस 30 डिग्री. नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम and the value of mu is coefficient of friction, that is given 0.8. Now we apply here the Newton's second law of motion.
ये नॉर्मल रिएक्शन जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो रिंग का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस रॉड का नॉर्मल रिएक्शन इस रिंग पे जो है वो आ रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अब वी नो, अब हम इस को यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स क्या होगी इस पे? नेट फोर्स होगी, और एक और फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि रफ रॉड है। इसकी टेंडेंसी टू मूवमेंट, रिंग की टेंडेंसी टू मूवमेंट बाय दिस कंपोनेंट टी कॉस थर्टी, ये राइट वर्ड होगी, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है अपोजिट साइड में है उसकी मूवमेंट के अपोजिट। तो फ्रिक्शन को हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। नो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी टी cos 30 rightward force along the rod. Rightward component of this tension T is T cos 30 rightward minus mu r force of friction leftward, इसकी माइनस में लिखा है, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन जीरो। अब हमने क्या करना है, cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और r पहले फाइंड करते हैं। r ये देखें, r किसके इक्वल है? अपवर्ड फोर्स जो एक r है, डाउनवर्ड फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड है, और वर्टिकली डाउनवर्ड दो फोर्सेस हैं, ये एक टी साइन 30 है और ये 0.1 जी है। तो सो आर विल बी, आर जो है वो आ जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू 0.1 जी प्लस टी साइन 30 डिग्री। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हम 10 यूज करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 0.5 है या 1/2। तो सो हमारे पास आर जो है ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 30 1/2, तो 1/2 टी आ जाएगा। यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो म्यू की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.8। तो वी गेट दिस इक्वेशन बिकम्स टी cos 30 की वैल्यू 0.866 माइनस म्यू, म्यू इज 0.8, और आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 1 + 1/2 टी। 1 + 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 0.866 टी। अब 0.8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और 0.5 टी से, तो ये आ जाएगा -0.8 माइनस 0.4 टी इज इक्वल टू जीरो। कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, ये टी वाली टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.466 टी इज इक्वल टू 0.8। फ्रॉम हेयर टी विल बी इक्वल टू 0.8 ओवर 0.466। Finally, we get the value of T as 1.72 Newton, correct to three significant figure. This is the answer, 1.72 Newton. This is the uh, greatest value of T for which the ring remains at rest. Part B of this question is find the acceleration of the ring when T is equal to 3. अब हमने सिर्फ T की वैल्यू जो है, जो हमने फाइंड कर ली है, T की वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और एक्सेलरेशन जो है हमने फाइंड करना है। T की वैल्यू 3 है इन दिस पार्ट, T इज इक्वल टू 3, ऐसे इक्वेशन में पुट करेंगे। T cos 30 माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स वही है 3 T cos 30 minus mu r
t cos 30 degree minus mu r is equal to ma. ma is 0.1 a. अब हमें t की वैल्यू जो है वो गिवन है, t इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं। 3 इंटू कॉस 30 की वैल्यू 0.866 है, म्यू की वैल्यू 0.8 है। अब r की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। r हमें r की वैल्यू, ये देखिए मैंने r फाइंड किया हुआ है। r इज इक्वल टू 1 प्लस r इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2t। t की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, तो यहाँ से हम हमारे पास r आ जाएगा। r जो है ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3। इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये r की वैल्यू 1 प्लस 1 ओवर 2 t है, तो t की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी है। फ्रॉम हेयर r इज इक्वल टू 2.5। यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो r जो है 2.5 है। 2.5 इज इक्वल टू 0.18। अब इस इक्वेशन को हम इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से एक्सेलरेशन जो है आ जाएगा 3 इंटू 0.866 माइनस 0.8 इंटू 2.5 over 0.1. Finally, after calculation, we get acceleration is 5.98 meter per second square. This is the final answer correct to three significant figures.